हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, एक जनरली चीज देखने को मिलती है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण दिशा को अवॉइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई प्लॉट लेना है, कोई मकान लेना है या बिजनेस पर्पज से कोई जगह लेनी है, तो उसमें जनरली हम लोग क्या करेंगे कि भैया अगर ये दक्षिण फेसिंग है तो इसे अवॉइड करो, यहाँ पर नहीं लेना है। क्योंकि हमारी यही मानसिकता होती है कि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं होती है। दक्षिण दिशा की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हम लोग दक्षिण दिशा को जनरली अवॉइड कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज और देखने को मिलती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने दक्षिण दिशा की तरफ धंधा व्यापार किया है तो उनका धंधा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो लोग जीवन में प्रगति कर रहे हैं। और इवन तो मैंने यहाँ तक देखा है फ्रेंड्स कि अमुक पूरी की पूरी मार्केट दक्षिण फेसिंग में होती है और पूरी की पूरी मार्केट बहुत अच्छी चलती है, लोगों को अच्छा लाभ होता है। और वहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग एकदम परफेक्ट, जैसे कि उत्तर दिशा में या तो फिर ईस्ट के तरफ पूर्व दिशा में अपना धंधा व्यापार करते, फिर भी उनका धंधा व्यापार नहीं चलता है। तो यहाँ पर फिर यही क्वेश्चन आ जाता है कि भैया अगर दक्षिण दिशा सही नहीं है, हम दूसरी दिशा में जाकर के और धंधा व्यापार कर रहे हैं, फिर भी हमको तो लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या दक्षिण दिशा सही है या और कोई दिशा सही है? ये बड़ा एक कन्फ्यूजन हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज हम इन्हीं सब कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और मैं अपने तरीके से प्रयास करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं कि दक्षिण दिशा सही है या नहीं है, या कौन सी दिशा सही है हमारे लिए। तो इन्हीं सब टॉपिक पे फ्रेंड्स आज बात करेंगे। आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, सबसे पहले दक्षिण दिशा को समझने के लिए हमें सारी दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए, सारी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। इसको जानने की एकदम सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है कि मॉर्निंग के टाइम पे सूर्य जिस दिशा में उगता है उस दिशा में फेस करके खड़े हो जाना। तो आपके सामने जो दिशा होगी फ्रेंड्स, उसे कहा जाएगा पूर्व दिशा, जिसे इंग्लिश में हम ईस्ट भी कहेंगे। फिर वहां से हमें क्लॉकवाइज घूमना है। वहां से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम अपने राइट हैंड की तरफ जाएंगे। तो हमारे राइट हैंड की तरफ जो दिशा आएगी उसे कहा जाएगा दक्षिण दिशा। फिर वहां से फिर क्लॉकवाइज हमें घूमना है, तो फिर हम अपने एकदम जैसे पहले जैसे खड़े थे उससे एकदम उल्टे हो जाएंगे, यानी कि हमारे एकदम पीछे। तो वो दिशा आएगी पश्चिम दिशा। फिर वहां से फिर हमें क्लॉकवाइज घूमना है, तो फिर उसके बाद में हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएंगे, जिसे कहा जाएगा उत्तर दिशा, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ भी कहेंगे। एकदम इजी है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं बैठा हूं तो मेरे सामने सूर्य उग रहा है, तो मेरे सामने ईस्ट है, तो ये मेरे सामने ईस्ट है। फिर उसके बाद में मैं क्लॉकवाइज घूमा, यानी मैं अपने राइट हैंड की तरफ आया इस दिशा में, तो इस दिशा को हमें बोल देना है दक्षिण। फिर मैं क्लॉकवाइज घुमा तो एकदम पीछे आ गया, यानी पहले ऐसे बैठा था, अब मैं ऐसे आ गया पीछे, तो मेरे पीछे परफेक्ट एकदम पश्चिम दिशा है, जिसे वेस्ट कहेंगे। फिर मैं क्लॉकवाइज घुमा, यानी मैं इस दिशा में आ जाऊंगा अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगी उत्तर दिशा। एकदम इजी है। सबसे पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा और फिर सबसे अंत में उत्तर दिशा। जनरली हम लोग क्या याद रखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन हमें ऐसे नहीं याद रखना। हमें क्या याद करना है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। क्या याद करना है फ्रेंड्स, फिर से एक बार, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। जहां पे सूर्य उगता है वहां पे फेस करके खड़े रहो और फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज घूमो, तो ये सारी दिशाओं का हमें नॉलेज हो जाएगा। तो अब आपको दिशाओं का जो नॉलेज है वो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि हो गया है। दिशाओं में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इन दिशाओं को फ्रेंड्स हमें राशियों में बांट देना है। तो टोटल राशि कितनी है, 12 राशि है। तो 12 राशि है और उसको 4 दिशा में बांटेंगे हम, तो एक एक राशि को 3-3 दिशा आएगी, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। एकदम इजी है, सबको पता है। तो अब बांटना कैसे है, तो बांटना भी इसी तरीके से है। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको 12 राशियों के नाम आने चाहिए और ये कंपलसरी है। अगर आपको 12 राशियों के नाम आते हैं तो फिर ये भी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो सबसे पहले पूर्व दिशा आती है, तो पूर्व दिशा में हमें गिनना है मेष राशि। तो सबसे पहले पूर्व दिशा मेष राशि। उसके बाद में दूसरे नंबर की कौन सी दिशा थी, पश्चिम दिशा नहीं थी, दूसरे नंबर की दिशा थी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में वृषभ राशि। तीसरे नंबर की दिशा थी पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में तीसरे नंबर की राशि, तीसरे नंबर की राशि है मिथुन राशि। फिर चौथे नंबर की दिशा थी उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में आएगी कर्क राशि। समझ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। यानी मेष जो होगी वो ईस्ट में होगी, वृषभ जो होगी वो साउथ में होगी, फिर उसके बाद में मिथुन जो होगी वो वेस्ट में होगी यानी कि पश्चिम में होगी, और कर्क जो होगी वो नॉर्थ में होगी यानी उत्तर में होगी। इतना पता चला। तो अब इससे हमें ये पता चल रहा है फ्रेंड्स कि जो दक्षिण दिशा है उसकी राशि कौन सी है, वृषभ राशि है। फिर उस तरीके से हम फिर से गिनते गिनते आएंगे तो दूसरी राशि दक्षिण दिशा में आएगी फ्रेंड्स कन्या राशि, और फिर से गिनते गिनते आएंगे तो तीसरी राशि आएगी दक्षिण दिशा में मकर राशि। देखो मैं प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ, भले थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर समझना आप लोग। मेष वृषभ यानी वृषभ याद रखो, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, आ गई कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर। यानी वृषभ राशि, कन्या राशि
और मकर राशि, ये 3 राशि जो है ये दक्षिण दिशा की राशि है। तो अब इससे यही जानना है हमें कि अगर ये 3 राशि के जातक हैं और वो दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें अपने लाइफ में क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, कभी नुकसान होगा नहीं, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की ही राशि है। तो इस राशि में ये लोग आगे बढ़ेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूसरी राशि वाले आगे बढ़ेंगे तो शायद उन्हें फ़ायदा कम हो सकता है। उसी तरीके से आपकी राशि किस दिशा में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। आपको 100% फ्रेंड्स उसका फल मिलेगा। तो कहने का यही मतलब है, ये पूरा थोड़ा लंबा वीडियो बना होगा आई थिंक, पर इसका यही सार है कि कोई भी दिशा गलत नहीं है। आपको कौन-सी दिशा आपके अकॉर्डिंग सही पड़ती है, उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कल ये वीडियो मैंने 3 बार बनाई। कल शाम को एक बार बना करके मैंने फाइनल भी कर दिया था, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठा फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो सही नहीं बनी। तो अभी भी एक बार बनाया पहले, पर वो मुझे सही नहीं लगा, तो अभी फिर से मैं दूसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ और अब ये शायद फाइनल होगी ये वीडियो। दिशाओं के ऊपर है और दक्षिण दिशा के बारे में मैंने इसके अंदर बताया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। अगर फिर भी समझना है तो 1-2 बार और वीडियो आप लोग देखिएगा, इसी वीडियो को रिपीट करके, तो शायद आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो यही वीडियो था फ्रेंड्स आज का। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि दक्षिण दिशा अच्छी है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर मेरे समझाने का तरीके से आपको थोड़ा भी पता चल रहा है तो और भी वीडियो जाकर के देखिएगा। मैंने ऐसे ही काफ़ी वीडियो बना के रखी है चैनल पर। अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो या और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।